अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो YouTube पे वीडियो अपलोड करनी है उसकी मेमोरी को कैसे कम करना है बगैर उसकी क्वालिटी को कम किए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत लंबी वीडियो, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो YouTube पे अपलोड करनी पड़ती हैं, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी मेमोरी को कम करने के लिए, तो अगर हम मेमोरी कम करने की कोशिश करते हैं बाज़ दफ़ा, तो उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, वो एचडी क्वालिटी नहीं रहती। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी वीडियो को उसके साइज़ को बहुत इंतहाई ज़्यादा कम कर सकते हैं, और फिर उसकी क्वालिटी में भी जब आप देखेंगे बिल्कुल ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको इसकी इस क्वालिटी को कम बरकरार रखते हुए उस वीडियो के साइज़ को, उसकी मेमोरी को कम कर देगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हैंड ब्रेक। आप सिंपली इसको इस्तेमाल करें। आप जाएं गूगल पे जाके आप लिखें हैंड ब्रेक, HANDBREAKE। हैंड ब्रेक जब आप लिख के सर्च करेंगे तो उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी https://handbrake.fr। हैंड ब्रेक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसकोडर है जो कि जिसके ज़रिए आप वीडियो जो आपने डाउनलोड करना है, आप इस सॉफ्टवेयर को क्लिक करके यहाँ पे इसकी वेबसाइट खुलेगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। ये लिखा हुआ है हैंड ब्रेक, डाउनलोड हैंड ब्रेक, और ये साथ साथ उसकी तस्वीरें आ रही हैं। जैसे वो खुलता है तो उसकी स्क्रीन के इमेजेस हैं। अब जब आप यहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे, जब डाउनलोड हो जाएगा तब आप उसको जब ओपन करेंगे तो आपका ये, मैंने चूंकि पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, ये हैंड ब्रेक है। इसको आप जब फिर ओपन करेंगे, ये मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने इसको ओपन किया है, ये पहले ही मेरे पास चल रहा है। ये देखें, ये इसका इंटरफेस खुलेगा, ये सामने आपके इस तरह की स्क्रीन होगी। फिर आप क्या करेंगे कि आप सिंपली इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होती। बस ये देख लें, ये नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे आप सोर्स का जो लफ्ज़ है, जो सोर्स का आइकन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो कहेगा आपको कि आपने क्या चीज़ अपलोड करनी, क्या चीज़ इसके अंदर लानी है सॉफ्टवेयर में। अगर आप पूरा फोल्डर लाना चाहते हैं तो वो फोल्डर को भी कंप्रेस कर सकता है, लेकिन अगर आपने कोई वीडियो फाइल करनी है, चूंकि आपने YouTube पे वीडियो अपलोड करने के लिए उसकी मेमोरी कम करनी है, तो आप ये फाइल सिलेक्ट करेंगे। फाइल के बाद आपका वो कंप्यूटर खुलेगा जहां से आपने फाइल सिलेक्ट करनी है। ये मेरा डेस्कटॉप खुला है सामने। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, ये है लेक्चर 1। आप जब लेक्चर 1 पे ये देख रहे हैं, 792 MB है ये 9 मिनट की वीडियो है, जो कि 792 MB की वीडियो है। अब मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूं और ओपन, ये वो वीडियो आ गई है। आपने बस यहाँ नॉर्मल देखने, एक चीज़ आपने यहाँ पे चेंज करनी है, वो ये है, यहाँ वीडियो पे जाएं, ये वीडियो का जो है वीडियो का टैब, उसमें जाएंगे तो आपको ये एक क्वालिटी, कांस्टेंट क्वालिटी का ये एक मिलेगा। इसको आपने थोड़ा सा ड्रैग करके 28 पे ले आना है, 28 पे। जब आप इसको 28 पे लाएंगे, बस इतना सा काम आपने करना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। ओ सॉरी, उससे पहले आपको एक चूज डेस्टिनेशन, आप यहाँ से ब्राउज करेंगे कि आपने वो वीडियो कहाँ पे सेव करनी है और उसका नाम क्या रखना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ लेक्चर 2। लेक्चर 2 नाम मैंने रखा, और अब ये वीडियो जो है इसका नाम रख के, अब ये लोकेशन मैंने डेस्कटॉप ही रखी है, और उसको मैंने यहाँ पे MP4 है तो उसमें सेव कर दिया। अब मैं करूँगा इसको स्टार्ट। तो अब देख रहे हैं ये प्रिपेयरिंग टू डिकोड, और ये अब ये कुछ देर लेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी की वीडियो है और ये कन्वर्ट हो रही है। अब इसके बाद जो फाइल हमारे पास आएगी फिर हम उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अब 97% हो चुकी है। अब ये 100% जब हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। इसकी मेमोरी चेक करेंगे कि कितनी रिड्यूस हुई है और इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है। जी बस 100 होने वाली है। ये देखें, क्यू फिनिश लिखा आ गया। अब वो मेरी जो वीडियो थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है।
यहाँ पे ये देखें, ये लेक्चर 2 है। मैंने लेक्चर 1 को लेक्चर 2 के नाम से सेव किया था। ये मैं लेक्चर 1 को भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लेक्चर 1 है, आप देख रहे हैं 792 MB है इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले चेक करते हैं, जो कन्वर्ट करने से पहले वाली वीडियो है। ये देख लें, फ्रेम विड्थ 1280 है और फ्रेम हाइट 720 है, और इसकी मेमोरी आपने देख ली तो ये जर्नल में हम इसकी मेमोरी देखते हैं तो 792 MB है। तो अब देखते हैं जो कन्वर्ट हो चुकी वीडियो है उसकी क्या मेमोरी है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हम जाके उसके अंदर चेक करेंगे। ये देखिए, इसकी मेमोरी सिर्फ 54 MB रह गई है, यानी 54 MB सिर्फ इसकी मेमोरी रह गई है। और इसकी डिटेल में जब आप जाएंगे तो ये देखिए, फ्रेम विड्थ 1280 और फ्रेम हाइट 720, यानी उसी तरह की ही फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट है, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो बहुत कम हो गई है। अब मैं इन दोनों वीडियोस में से प्ले करके चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये पहली वीडियो जो कन्वर्ट होने से पहले वाली है उसको मैं प्ले करूँगा विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। विंडोज़ मीडिया प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो हमें स्क्रीन की जो है वो देखें, मैंने सेट किया हुआ था। तो अब देखें, ये पूरा पेज सामने ओपन हुआ है, पूरी स्क्रीन। इसको जब मैं छोटा करूँगा तब भी वो पूरी रहती है। इसका मतलब है कि ये वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं दूसरी को हम ओपन करते हैं जो कन्वर्ट हो गई है। अब देखते हैं, ये देखें उसी तरह पूरी स्क्रीन ही खुली है, और अगर उसको कम किया जाए तब भी पूरी स्क्रीन। इसकी क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, और ये उसी तरह से है। अब आप देख सकते हैं कि 900 से ऊपर MB की एक वीडियो थी और उसको किस तरह से सिर्फ 54 MB तक महदूद कर दिया, और उसकी क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो इस तरह आप वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, और ये क्वालिटी में बगैर फ़र्क लाए बहुत तेज़ी से अब अपलोड भी हो जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल उर्दू में मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और आप हमारा चैनल लाइक भी करें, वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।